देखिए, क्या यह कोई 5 स्टार होटल है, कोई आलीशान रिजॉर्ट या फिर किसी वीआईपी या निजी बंगला? जी नहीं, यह है आपका और हमारा टैक्स। आज हम आपको बिहार की राजधानी पटना के उस वीआईपी पते से रूबरू कराएंगे जो अब बिहार के 220 नवनिर्वाचित विधायकों का नया ठिकाना बन गया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इन 44 एकड़ में फैली आलीशान घरों की सुविधाएं देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, वाह, विधायकों को मिला सच में नया आधुनिक बिहार। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां राज्य के 220 नवनिर्वाचित विधायकों को अब उनका नया और बेहद आधुनिक सरकारी आवास मिल चुका है। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ पर बना यह डुप्लेक्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सुविधाओं के मामले में किसी भी 5 स्टार सुविधा से कम नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शनिवार शाम इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इन नए आवासों को बिहार की विधायी व्यवस्था के लिए एक बड़ा और देखा जाए तो जरूरी कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि हर विधायक को लगभग 3700 वर्ग फीट क्षेत्र में बना विशाल 4 BH का डुप्लेक्स बंगला आवंटित किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, फुली फर्निश्ड। सबसे बड़ी बात तो है कि विधायकों को शिफ्टिंग की कोई भी चिंता नहीं है। ये आवाज पूरी तरह से सुसज्जित है, यानी कि बेड से लेकर सोफा और डाइनिंग सेट तक सब कुछ पहले से मौजूद है। कार्य और सुरक्षा पर जोर देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर पर किचन है, डाइनिंग है, स्पेस है, गेस्ट रूम के साथ साथ विधायक के ऑफिस और पीए के लिए भी अलग अलग कमरा बनाया गया है, यानी कि इतनी ज्यादा सुविधा मिली है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंगला की सबसे ऊपरी मंजिल पर गार्ड रूम की भी व्यवस्था की गई है। जी हाँ, पूरी डुप्लेक्स में परिवार और मेहमानों के लिए भी कुछ 6 टॉयलेट भी हैं। या पूरा आवासीय जो परिसर है 44 एकड़ में फैला है, जिसे राजधानी पटना के सबसे आधुनिक सरकारी ढांचों में से एक अब माना जा रहा है। ऐसे में परिसर में आपको बता दें कि एमएलए हॉस्टल, कैंटीन और कम्युनिटी सेंटर जैसी आवश्यक जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी तैयार है। वहीं बात कर लिया जाए कि निर्माण में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि कई बार परेशानी यहीं से आती है। तो परिसर को जीरो डिस्चार्ज की अवधारणा पर विकसित किया गया है, जहां सीवेज के पानी को ट्रीटमेंट के बाद पौधारोपण के लिए उपयोग में लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे माइंड सेट गेम खेला गया है। बिजली बचत के लिए पूरे क्षेत्र में एमएलडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है, हर चीज में आधुनिक। इस पूरे निर्माण कार्य पर स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और हर बंगले के बाहर संबंधित विधायक के जितने भी निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है और विधानसभा क्षेत्र का नाम भी लिखा गया है, जिससे पहचान सीधी और स्पष्ट है। क्योंकि कई बार मुलाकात करने जाते हैं तो परेशानी यही उठती है। ऐसे में फ्लैट्स की तुलना किया जाए पुराने फ्लैट से तो सुरक्षा, आराम और आधुनिकता के मामले में कई गुना बेहतर मिला है। उम्मीद की जा रही है कि बेहतर कार्य पर्यावरण मिलने से नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं अपने विधायी दायित्वों का निर्वहन और जनता से जुड़े मुद्दों पर पहले से ही ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है तो इंसान मन से शांत होता है। यानी कि नए विधायी आवासों से जुड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी हम आपको दिए हैं। ये बहुत बड़ी जो खबर थी, देना जरूरी भी था कि हमने जो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनके बारे में, ये काफ़ी ज़रूरी भी था। क्योंकि देखा गया कि जितने भी विधायक होते हैं उनसे मिलने के लिए जनता काफ़ी ज़्यादा बेताब रहती है और कई बार उनका घर आवास न पता होने पर उन्हें काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन हमने आपको जगह भी बता दी कि ये आवास कहाँ पे है और सभी के घर के बाहर, आवास के बाहर उनका बोर्ड लगा हुआ है, जिन पे उनका नाम से लेकर उनके विधानसभा क्षेत्र और संख्या भी दर्ज किया गया है। तो नंबर प्लेट देख करके उनके आवास के बाहर आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान ले सकते हैं। ऐसे में सरकार इस बार जितने भी विधायक हैं उनके व्यवस्था, उनकी सुरक्षा, उनके पर्यावरण, हर कुछ पर ध्यान दिया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।